नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के बार का, जिसमें सबसे पहले बात होगी झारखंड की, जहां पर प्रदेश को चंपई सोरेन की शपथ के साथ ही प्रदेश को नया मुखिया मिल चुका है। लेकिन नाकड़ों का खेल अब भी बाकी है और इसके लिए राज्यपाल ने चंपई सोरेन को समय दिया है। विधायक ना बिखर जाए, इस डर से महागठबंधन के सभी विधायक हैदराबाद रवाना हो चुके हैं। चंपई सोरेन ने समर्थन पत्र तो सौंप दिया, लेकिन फ्लोर टेस्ट 5 फरवरी को होगा, जो कि बड़ी अग्नि परीक्षा है। इस खबर से जुड़ी हुई और डिटेल्स आप तक पहुंचाऊंगी। अगली खबर आपको बताएंगे शिखा ठाकुर। अगली खबर उत्तराखंड से होगी। प्रदेश सरकार की तरफ से गठित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जो जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को कानूनी अमली जामा पहनाया जा सकता है। शनिवार को होने वाली पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल सकती है। डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए पूजा यादव का रुख करते हैं। और देखिए, तीसरी बड़ी खबर है दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में मचा है सियासी बवाल। दिल्ली के सड़कों पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे के कार्यालयों के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ही पार्टीज ने इस विरोध प्रदर्शन की अनुमति दिल्ली पुलिस से मांगी थी, लेकिन पुलिस ने किसी को भी इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। विस्तार से इस पर दूंगी आगे जानकारी, लेकिन इससे पहले अगली खबर के लिए रुख कर लेते हैं प्रिया सिन्हा का। चौथी खबर विवादों में रहने वाली एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे के निधन से जुड़ी है। आज पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्ट्रेस की मौत की खबर शेयर की गई। पूनम के अचानक मौत की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। पूनम पांडे महज 32 साल की थी। हर कोई शोकाकुल है। इस खबर पर आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे पूर्णिमा मिश्रा का। और बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि महागठबंधन के तमाम विधायक इस वक्त हैदराबाद पहुंच चुके हैं। रांची से हैदराबाद 39 विधायक पहुंचे हैं। बेगमपेट एयरपोर्ट पर सुरक्षा इसी के मद्देनजर बढ़ाई गई है और हैदराबाद में रिसोर्ट में ये सभी विधायक रुकेंगे। आज घटनाक्रम ये देखने को मिला कि चंपई सोरेन ने शपथ ग्रहण कर ली, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि 5 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है और लगातार जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को विधायकों की टूट का डर है और इसीलिए ये परेड कल ही कराए जाने की कोशिश थी। तमाम विधायकों को बेगमपेट एयरपोर्ट यानी कि हैदराबाद पहुंचाने तक की कवायद रिसोर्ट पॉलिटिक्स के मद्देनजर होती हुई नजर आई, लेकिन कल खराब मौसम की वजह से उनके दोनों स्पेशल प्लेन्स फ्लाई नहीं कर पाए थे, जिसके बाद आज ये तस्वीर देखने को मिली। एक तरफ जहां पर शपथ ग्रहण हुआ है, चंपई सोरेन प्रदेश के मुखिया बन चुके हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट के लिए 5 तारीख का समय है और उससे ठीक पहले इन विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है और माना यह जा रहा है कि टूट के डर से विधायक तब तक हैदराबाद ही रहने वाले हैं। रिसोर्ट में वो रुकेंगे और जब फ्लोर टेस्ट होना होगा तब झारखंड में उनकी वापसी होगी। वहां पर मौजूद है 39 विधायक। तो झारखंड की सियासी सूरत बदली सी नजर आती है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सीएम ही नहीं, सियासी हालात बदलते हुए नजर आए। हालांकि 2 दिन तक जो हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा चला, उसके बाद आज राज्यपाल ने चंपई सोरेन को शपथ के लिए बुलाया और झारखंड को अपना 12वां मुख्यमंत्री मिला। लेकिन इस सरकार का भविष्य क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चंपई सोरेन झारखंड के नए सीएम, सरकार रहेगी सलामत। 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट, झारखंड में कौन बेस्ट। चंपई का शपथ ग्रहण, बाकी है सियासी रण। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से ही राजनीतिक उठापटक जारी है। इस बीच शिबू सोरेन के करीबी चंपई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चंपई सोरेन के साथ ही कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम और आरजेडी कोटे से सत्यानंद भोक्ता ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। नई सरकार को 5 फरवरी को बहुमत साबित करना होगा। बुनियादी सवाल या बुनियादी शुरुआत में जो किया है यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी सर्वांगीण विकास के लिए जो काम शुरू किया है हेमंत बाबू ने, उसी काम को हम लोग गति देना है और समय पर हम लोग पूरा करके यहाँ के झारखंड की जनता की जो आशा आकांक्षा
उस आशा के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। नई सरकार के गठन को लेकर चंपई सोरेन ने राज्यपाल को 47 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा था। महागठबंधन के विधायकों को भय था कि विपक्षीय बीजेपी तोड़फोड़ कर सकती है। इस भय से शपथ ग्रहण के बाद 39 विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद भेजा गया। कुल 47 विधायकों के समर्थन पत्र पर दस्तखत के बावजूद 10 से 12 विधायकों का नहीं पहुंचना संदेह तो पैदा करता ही है। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन के पास 47 विधायक हैं। इनमें जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17 और आरजेडी के 1 विधायक शामिल हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 26 और आजसू के 3 विधायक हैं। इनके अलावा 2 सदस्य निर्दलीय हैं, जबकि एनसीपी और सीपीआई-एमएल के भी 1-1 विधायक हैं। महामहिम की तरफ से न्योता नहीं आया, क्योंकि ये जो किया गया था वो पूर्वाग्रह से किया गया था। उन्होंने पहले से तय किया था कि शपथ ग्रहण नहीं होने देना, और वो देर इसलिए कर रहे थे कि वो विधायकों को तोड़ सके। भाजपा का 2 प्लान था। एक तो ये प्लान था कि वो बाहर से समर्थन देके विधायकों को तोड़कर एक सरकार बनाए। दूसरा प्लान ये था कि इस्तीफा के बाद जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू करें। लेकिन जब हमने उनके सामने तुरुप का पत्ता चला और जब अपना संख्या बल दिखाया तो उनके पास अब कोई उपाय नहीं बचा। उसके बावजूद प्रयास यही है, यहाँ बीएल संतोष बैठे हुए हैं, भाजपा का जो संघ का नेतृत्व करता है, उन सब की मंशा ये है कि सरकार को, विधायकों को किसी तरह से अस्थिर किया जाए, तोड़ा जाए। 23 साल के अपने सफर में झारखंड अब तक 11 मुख्यमंत्री देख चुका है। एक तरफ चंपई सोरेन सीएम बने तो दूसरी तरफ जमीन घोटाले मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को ईडी के 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है। आज आयोजित एक कार्यक्रम में यूसीसी समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मुख्यमंत्री धामी को ड्राफ्ट सौंपा। अब जल्द ही इसे विधानसभा में लागू किया जाएगा। कानून बन जाने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी ड्राफ्ट तैयार, अब लागू करेगी सरकार। यूसीसी की तैयारी, बस कानून बनने की देर। कुछ ही महीने बाद आम चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले उत्तराखंड सरकार ने बड़ी चाल चल दी है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर कानून बनाने के लिए सूबे की सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति, और श्री मनु गौड़ जी समाजसेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में यूसीसी समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी मसौदा रिपोर्ट सौंपी। जल्द ही इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा और कानून बनाया जाएगा। ड्राफ्ट सौंपने के मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हमने जो वादा किया वो पूरा करने जा रहे हैं। हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया। माना जा रहा है कि 6 फरवरी को इसे विधानसभा में सरकार पेश कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल हो सकती हैं, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति रिवाजों से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को खत्म करना है। यहाँ कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो कि यूसीसी में दिख सकते हैं।
यूसीसी में ये प्रावधान हो सकते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद बहु विवाह पर रोक लग सकती है। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय की जा सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार मिलेगा। मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल में पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दे दी गई थी और 4 बार एक्सटेंशन मिलने के बाद जस्टिस देसाई कमेटी ने ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया। कानून बन जाने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वैसे तो ये केंद्र की एक एजेंसी का नाम है, लेकिन आजकल ये नाम देश की सियासत में बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। विपक्षी नेताओं पर ईडी के छापे, ताबड़तोड़ एक्शन और गिरफ्तारियों से देश की सियासत काफी उबाल ले रही है और बदल भी रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि एक दूसरे पर बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है। आज की तस्वीर आप देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, जिसमें आम आदमी पार्टी एक तरफ मेयर चुनाव को लेकर, तो दूसरी तरफ ईडी के तमाम जो समन जारी हो रहे हैं उसको लेकर मोर्चा खोलती हुई नजर आए। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया, जहां पर करप्शन का बेताज बादशाह तक डिक्लेयर कर दिया गया अरविंद केजरीवाल को। एक बार फिर से पोस्टर जारी किया गया, साथ ही साथ सड़कों पर उतर के प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता। और देखिए, दिल्ली की सियासत में आमतौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आते हैं। इस बार जब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर समन जारी हो रहा है और एक तरफ जहां मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया आम आदमी पार्टी के खिलाफ में और सड़कों पर उतरकर खूब नारेबाजी की। और मोर्चा भी देखिए महिला संभालती हुई नजर आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर बार बार अरविंद केजरीवाल को न सिर्फ कोसा जा रहा है बल्कि उनके ऊपर हमला भी बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आप पाक साफ हैं तो फिर आप जांच में सहयोग क्यों नहीं करते। बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से भी बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ, तो उनकी तरफ से कहा गया कि आप एक क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। एक तरफ आप करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़कर ये दावा करते थे कि हम राजनीति में आए हैं, लेकिन आज आप सबसे ज्यादा दागदार हो गए हैं, आपका दामन सबसे ज्यादा दागदार है। बीजेपी के नेता एक तरफ जहां करप्शन को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है और ईडी सीबीआई को लेकर बार बार हमले बोले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई इस वक्त सरकार के इशारों पर काम कर रही है और यही वजह है कि सिर्फ विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उनके खिलाफ ही एक्शन पर एक्शन, छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। यहां तक कि विपक्षी पार्टी के नेता तो ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी के साथ जाकर नेता बेदाग हो जाते हैं। बीजेपी के पास वो वॉशिंग मशीन है जिसमें नेता की एंट्री के साथ ही सबके दामन साफ हो जाते हैं। शराब घोटाले के सरगना मास्टरमाइंड है, परंतु अरविंद केजरीवाल जी कब तक ये ABCD करते रहेंगे आप? A फॉर अवॉइडिंग, B फॉर भाग जाना, C फॉर कवर अप और D फॉर डाइवर्जन एंड ड्रामा। ये ABCD नहीं चलेगा। आज जब 5वां समन जारी हुआ था और आपको केंद्रीय एजेंसी के सामने जाना था, आपको ईडी के सामने जाना था, और यदि कोई छिपाने वाली बात नहीं है, चोर की मूंछ में तिनका नहीं है, तो आप चले जाते, सवालों का जवाब दे देते। परंतु आप बार बार वही राग अलगते हैं कि हम करेंगे मिलकर भ्रष्टाचार और कार्रवाई होगी तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। लेकिन एक सवाल मैं अरविंद केजरीवाल साहब से पूछना चाहूंगा। वो बार बार यही कहते हैं कि ये जो सम्मन है वो इल्लीगल है, तो उसके विरोध के अंदर आज तक वो कोर्ट क्यों नहीं गए, कोर्ट से जाके राहत क्यों नहीं ली, ये सवाल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कल जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 के लिए अंतरिम बजट पेश किया, तो उसमें महिलाओं, खास तौर पर कम उम्र की बच्चियों के लिए कई बड़े ऐलान किए। सरकार ने ऐलान किया कि 9 से 14 वर्ष की उम्र की लड़कियों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी, ताकि उन्हें सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सके। लेकिन सरकार के इस ऐलान को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक दुखद खबर सामने आई। पता चला कि बॉलीवुड एक्ट्रेस, मॉडल और मशहूर सोशल मीडिया स्टार पूनम पांडे की इसी जानलेवा बीमारी की वजह से मौत हो गई।
आज सुबह पूनम पांडे के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट किया गया। इसे बताया गया कि वो भी इस दुनिया में नहीं रही। इस पोस्ट में उनकी मौत की वजह इसी सर्वाइकल कैंसर को बताया गया। पूनम पांडे की उम्र सिर्फ 32 साल की थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी वक्त से सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी। हालांकि उनके जानने वालों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि पूनम पांडे ठीक पहले गोवा में एक पार्टी अटेंड कर रही थी, जिससे जुड़ा हुआ वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनके आईडी को हैक कर लिया गया हो, लेकिन आज एक बहुत दुखद खबर सामने आई। अपने मौत से सिर्फ 3 दिन पहले ही पूनम ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। एक इवेंट में वो शिरकत करते हुए नजर आ रही थी।